सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च। और बाद में एक संत भी है। शासक रूप में जिस तरीके से वो वीरता और जिस तरीके से अपने शासक रूप का धर्म का पालन किया, उसी मुताबिक ही उन्होंने अपने एक संत रूप का भी एक परिचय दिया और इस तरीके का एक अविस्मरणीय एक उदाहरण पेश किया जो विरला ही मिलता है। श्री मल्लिनाथ जी का जन्म वैसे किंवदंतियों के अनुसार ऐसा कोई मल्लिनाथ जी की जयंती पर यहाँ इस भव्य आयोजन में हमारे बीच में विराजमान संघ प्रमुख आदरणीय भगवान सिंह जी रोल साहब, हमारे बीच में उपस्थित परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री प्रतापपुरी जी महाराज साहब, आपके चरणों में सत सत नमन और वंदन। स्वामी जी रानी मंच के संत महंत के चरणों में शत शत नमन और वंदन। पूर्व सांसद बाड़मेर जैसलमेर से हमारे बीच में उपस्थित मानविंदर सिंह जी साहब, हमारे बीच में पोखरण नगर पालिका के चेयरमैन छोटेश्वरी देवी, पूर्व विधायक भाटी साहब, पूर्व विधायक रावलोद साहब, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह साहब और यहाँ जैसलमेर जिले के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जुगल किशोर जी व्यास साहब, यहाँ सामने पांडाल में विराजमान सभी हमारे जिले के गांव ढाणियों से पधारे हुए आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति शक्ति के पुंज सभी यहाँ पर विराजमान हमारे आदरणीय युवा साथियों, आज हम यहाँ स्वर्गीय संत शिरोमणि शक्ति और भक्ति के समन्वित स्वरूप के धनी राव मल्लिनाथ जी की जयंती को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये आपके और हमारे लिए बहुत ही बड़े गौरव की बात है। और यूं भी क्षत्रिय समाज में, इस पश्चिमी मरुधरा में, राजस्थान प्रांत में समय समय पर जब भी समाज में दिल से आपका हमारा सभी का एक ही उद्देश्य रहता है कि हम जो हमारी आने वाली नौजवान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनको हम क्या देने जा रहे हैं। हमारा इतिहास, हमारी परंपराएं गौरवशाली रही है। आज वर्तमान समय में जिस तेज गति के साथ हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं, एक वैचारिक क्रांति की बहुत बड़ी जरूरत है। वैचारिक क्रांति इस समाज ही नहीं पूरे देश में लाने की जरूरत है। जो विचारों का एक युवा और जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी आ गई है, इन लोगों के सोच में जो अंतराल आ गया है, इस अंतराल को पाटना है और हमारे जो वैचारिक पतन, जो विचारों की पतनता आई जा रही है, विचारों को वापस एक वैचारिक क्रांति लेकर के हमारे विचार, हमारे जो चरित्र है, हमारा सोच, हमारा काम करने का तरीका और हमारी समाज के प्रति, देश के प्रति, क्षेत्र के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है, इस पर आपको और हमें बैठ करके चिंतन करना होगा। एक वैचारिक क्रांति के द्वारा जब भी हम इस तरीके के आयोजन में बैठे या कहीं भाग लें, ये आपके और हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन उस सम्मेलन, उस आयोजन से कुछ ना कुछ वैचारिक क्रांति आनी चाहिए, विचारों में कुछ भिन्नता आनी चाहिए, तभी हमारा जो है इस तरीके के आयोजनों से जो उद्देश्य और जो लक्ष्य हम लेकर के चलते हैं वो सफल हो रहा है। मैं यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि अन्य भी वक्ता बहुत बोलने वाले हैं, लेकिन जब इतना बड़ा समाज हर वर्ग और हर क्षेत्र से यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं एक ही आह्वान करना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप जो भी निर्णय लें, जिस प्रकार का निर्णय लें, उसके लिए सार्वभौम निर्णय लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। व्यक्तिगत सोच से ऊपर बढ़ करके हमें कोई भी निर्णय लेना चाहिए। हम और आप आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठे हुए हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हमारे देश में काम कर रही है, लेकिन ये जो लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसमें जो कि हम स्वतंत्र भारत में जिसके बोले हुए सब भी कानून हुआ करते थे, वो समाज जो समस्त समाजों का मार्गदर्शक, रक्षक सब हुआ करता था और उस समाज में वीरता के नाम पर
प्रताप से लेकर के पृथ्वीराज चौहान तक, सेवा के क्षेत्र में दुर्गादास से लगाकर जता पत्ता तक, वीरांगनाओं के क्षेत्र में कितनी वीरांगनाओं ने समाज कुल की रक्षार्थ जौहर किए। उसी समाज में ऐसा करते करते फिर पतन क्यों हुआ? पतन इसलिए हुआ। पतन की शुरुआत क्यों हुई? पतन की शुरुआत इसलिए हुई, आपसी टकरार, एक दूसरे के साम्राज्य को अपने में मिलाना, दूसरे को नीचा दिखाना। उस नीचा दिखाने की होड़ के अंदर आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे के साम्राज्य पर अतिक्रमण करने लगे, हमला करने लगे। तो इस भूमि पर विदेशी लोगों की नजरें पड़ी कि ये तो अच्छे लड़ रहे हैं, अपने को पहुंचना चाहिए। मुगल आए तो उस दिन मुगलों से लड़ना पड़ा, इधर आपस में भी लड़ना पड़ा। कहते हैं 1,00,000 रणमन का राठौड़ों की तलवारें, मतलब मुगलों के लिए 1,00,000 तलवारें तो हमेशा राठौड़ों की ही लड़ती थी। इसका मतलब उनसे भी लड़ना, आपस में भी लड़ना। इसलिए पतन की ओर बढ़ते गए और इसी पतन की दृष्टि में आगे फिर आए अंग्रेज, और अंग्रेजों ने भी इस राजपूत समाज को कमजोर नहीं समझा। इतने होने के बावजूद उन्होंने कहा कि वीर कौम है, इससे सीधे सीधे तो टक्कर लेना मुश्किल है। तो उन्होंने भी कभी भी राजपूत समाज से, क्षत्रियों से सीधे टक्कर लेने की कोशिश नहीं की, और उन्होंने फूट डालो और राजद्रोह की नीति अपनाई। उसी के संदर्भ में करते करते आखिर वो भी जब देश एक हुआ, वो भी चले गए, और क्षत्रिय राजपूत वहीं के वहीं रहे, और उनकी शान शौकत में कोई कमी नहीं आई। साधनों का, शासन का अभाव हो गया, उसके चलते और उसी शान शौकत के चलते ये अपने पीछे पतन की ओर चलते गए। और उसमें भी अंतिम में जाते हुए इस गवर्नमेंट ने भी जैसे सीलिंग एक्ट लागू किया, हालांकि वो अच्छा था दूसरों के लिए, पर राजपूत समाज के लिए तो कुठाराघात ही था। जो जमीनें थी वो भी सीलिंग में चली गई, और बाकी पीछे भी थी वो बेच बेचा के चली गई, और अब तो पीछे कुछ बचा ही नहीं है। आप हम लोगों जैसे ही हो। श्री क्षत्रिय योग संघ के संस्थापक पूज्य तन सिंह जी को नमन, मेरे सदगुरु को नमन, जिनकी नजर सदैव हमारे ऊपर रहती है। और सम्मानित मंच, पधारी हुई जनशक्ति, माताओं, भाइयों, बहनों, श्री क्षत्रिय योग संघ हमारे अंदर उन विलुप्त हुए गुणों को वापस विकसित करने का अभ्यास करता है, जिनके द्वारा परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, अर्थात अच्छाइयों की रक्षा और बुराइयों का विनाश करने के लिए हम तत्पर रह सकें। उसके लिए क्षत्रिय योग संघ अपने शिविरों में अभ्यास के द्वारा उन गुणों का विकास करता है। वे गुण जो हमारे महापुरुषों ने स्थापित किए गए, वे गुण जिन्हें सतयुग में बालक ध्रुव कहता है कि यदि सच्ची लगन हो तो भगवान को भी सच्ची लगन के द्वारा प्रयास किया जाए, भगवान के लिए दृढ़ वर्ती होकर लगातार कर्म किया जाए तो भगवान को भी हाजिर होना पड़ता है। वे गुण जिनमें छोटा बालक पहला देता है कि एक बार आपको पता पड़ जाए कि एक छोटी छोटी मटकियों में और कुमार की जलती हुई भट्टी में छोटे छोटे बिल्लियों के बच्चे भी ईश्वर की कृपा से बच सकते हैं, इतना विश्वास हो जाए तो ईश्वर के नाम लेने के लिए कितनी भी कठिनाइयों से मुखारविंद होने में हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वे गुण जिनको भगवान राम से पहले उनके पूर्वज राजा दिलीप और उससे भी पहले राजा शिवी जिन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य सिर्फ इस मानव के लिए नहीं है, प्राणियों की रक्षा के लिए, कबूतर और गाय की रक्षा के लिए भी हमें सदा तत्पर रहना चाहिए। भगवान राम ने मर्यादाओं को पालन करते हुए हमें बताया, और वहां पे हम देखते हैं कि उसके भाई भरत और राम का जो देखते हैं कि किस प्रकार वो राज्य सुख को दोनों भाई आपस में उस राज्य सुख को दूर करने के लिए कि मैं नहीं तू राजा, मैं नहीं तू राज्य ले, इस प्रतिस्पर्धा तक आते हैं। और कहाँ आज हमारा समय है कि एक जब भाई खड़ा होता है तो हम विरोधी के साथ मिलकर के उसको हराने का प्रयास करते हैं। वे गुण जिनमें द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए, सत्य के पक्ष के लिए, यदि हे अर्जुन तुझे पितामह जैसा तेरे को सबसे प्रिय, तेरा सबसे
यही पिता है, इसको भी तुझे मारना पड़े तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ अधर्मियों के साथ है और अधर्मियों के विनाश के लिए हमें सदा तत्पर रहना चाहिए। लेकिन उन्हीं गुणों को हम भूल गए और हम विधर्मियों को माफ करने लगे। हम ये भूल गए कि ये विधर्मी हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए नुकसानदेह है। वे गुण